हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। रवीना मैम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ईयर के प्रीलिम्स हुए हैं, उसमें करंट अफेयर का क्या वेटेज रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं, या फिर यूँ कहें कि किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। करंट अफेयर क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, उसमें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें हम देख लेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगातार, हम उसके अनुसार ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का 12 शिफ्टों का एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 16 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट में कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेंगे, और मैं इसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। आप पहले ये शिफ्ट में जो टॉपिक मेंशन है वो देख लेंगे, फिर मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि मैंने आपको क्वेश्चंस कहाँ से लिए। आपको इसमें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर से। ठीक है, इससे पहले मैं आपको हिस्ट्री का एनालिसिस करवा चुकी हूँ, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का एनालिसिस करवा चुकी हूँ, हिंदी का भी एनालिसिस करवा चुकी हूँ। ये मेरा 4th वीडियो है जिसमें मैं करंट अफेयर का आपको एनालिसिस करवा रही हूँ। इसके आधार पर आप यदि एसआई की पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वेटेज मिलेगा क्वेश्चंस को डील करने का, और आपको अटेम्प्ट भी ज़्यादा हो पाएंगे यदि यही पैटर्न फॉलो होता है तो। आपको सबको पता है एसआई में अब टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो इतना बड़ा सिलेबस यदि हम बिना पीवाईक्यू एनालिसिस के स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। हमें उन लोगों से भी डील करना है जो फिजिकल से बाहर हुए हैं, जो मेंस से बाहर हुए हैं। इसलिए हमारी तैयारी शुरू से ही इस अप्रोच के साथ होनी चाहिए कि हम मैक्स टू मतलब क्वेश्चंस को डील कर सकें। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे 16 जनवरी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। तो उसमें आपके क्वेश्चन पूछे थे पदाधिकारी कि इसके प्रमुख कौन है, या पर्टिकुलर कोई संगठन के प्रमुख कौन है, हाल ही में कोई इसके निदेशक बनाए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फिर आपके सैन्य शक्ति अभ्यास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे भारत रूस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, भारत जापान के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, इस तरीके से। फिर जो भारत में जो पहली बार होता है, ठीक है, जैसे करंट अफेयर में कई बार आप पढ़ते ही हो, भारत में पहला ये नेशनल तरीके से पहला रहा है, उसके क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, विजेता कौन रहा है, ठीक है, कौन से नंबर का आयोजन है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर अलग मिसलेनियस। ठीक है, फिर सेकंड शिफ्ट की बात करें हम 18 जनवरी वाले पेपर में, तो उसमें भी यही है, भारत में पहला कार्यक्रमों का आयोजन कहाँ पर है। खास करके आप नोटिस करेंगे कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है सांस्कृतिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम या हमारी पुरानी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी हैं उनका आयोजन कहाँ हो रहा है, ठीक है, उसकी थीम क्या है, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, पर्टिकुलर कोई शामिल हुए हैं कि गृह मंत्री शामिल हुए हैं, प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं, या फिर जो भी शामिल हुए हैं आपको देखना है, खेल मंत्री क्यों ना शामिल हुए हो, आपको सबको देखना है कि कौन ने किसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, फिर जगह कौन से स्थान पर उसका आयोजन हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी देश की भागीदारी रहेगी तो अतिथि कौन रहा है, वो भागीदारी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ है, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पुरस्कार, जिसमें नोबेल प्राइज हो गया, पद्म पुरस्कार, उस पर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको 2 शिफ्ट का बताया है, लेकिन यदि 12 शिफ्ट का ही देखूं मैं तो यहाँ पे लगभग इतने टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें आपका सैन्य अभ्यास से क्वेश्चंस हैं, अध्यक्षता जैसे G20 की अध्यक्षता पूछ लिया था, आयोजन कार्यक्रम का किसने अध्यक्षता की, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। खेल कहाँ पे आयोजन हो रहे हैं, विजेता कौन रहा है, कोई देश विजेता रहा है तो वो भी पूछा गया है। विज्ञान एवं उपग्रह से भी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके उपग्रह के प्रक्षेपास्त्र से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का वेटेज भी ज़्यादा है। यदि ओवरऑल हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस देखें, आप देखेंगे लगभग 12 ही शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक का स्पेशली रहा है। ठीक है, जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो साइंस एंड टेक का करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस रहेगा। भारत में पहला, इस डायमेंशन से तो आते ही हैं। खेल में कौन विजेता रहा है, किस खेल का कहाँ आयोजन हुआ, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, पीएम यदि पर्टिकुलर किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, या फिर किसी आजकल मूर्ति अनावरण वगैरह जो चलता रहता है उसका क्वेश्चन भी हम देखेंगे। आपको फिर पूरा उनका डिटेल देखना है। ठीक है, कि किसकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, कितनी मतलब फिट में है वो मूर्ति, या फिर जो मूर्तिकार कौन रहे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपके ये डायमेंशन हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जो मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं कि उनसे कोई क्वेश्चंस आए भी हैं या नहीं, तो आपको मैं पीवाईक्यू दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन देखेंगे कि ये पूछा गया है आपके कि दिल्ली में हैंडलूम हाट का आयोजन हुआ है, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था। ठीक है, इसी तरीके का मैंने बताया भी है कि कोई यदि मिनिस्टर गए हैं उसमें तो आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि राजस्व खुफिया निदेशालय के 68वें स्थापना समारोह का उद्घाटन किसने किया। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं आपके। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि पेयजल संवाद का मुख्य उद्देश्य मिशन के क्रियान्वयन को करना था, ये देख लेंगे आप, अलग से कोई संवाद हुआ है तो। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम कि जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका द्वारा आयोजित G20 G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। अभी बताया मैंने कि जो सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं उनकी थीम आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो है उसका कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का है ये, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि G20 की अध्यक्षता कब से कब तक हुई है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है UAE में 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट जो हुआ है वो कब होगा। ठीक है, तो समिट आपको कब हुई है, कहाँ हुई है, किसकी अध्यक्षता में हुई है, शामिल देश कौन रहा है, उसकी थीम क्या है, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे पढ़ना है। कौन कौन से डायमेंशन पर पढ़ोगे आप कि कहाँ हुई है, ठीक है, थीम क्या रहा है इसका, ठीक है, कि इसके चीफ गेस्ट कौन रहे हैं वो देखना है आपको। ठीक है, यदि कोई मिनिस्टर शामिल हुए हैं तो वो देखना है आपको। ठीक है, पर्टिकुलर ये जरूर देखना। भागीदारी कोई देश रहा है तो वो भी देखना है। उसके अलावा हम देखेंगे, खेल से देखेंगे तो महिला वर्ल्ड कप जो पूछा गया है कौन सा फॉर्मेट उपयोग किया गया था। उसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे कि मेडिसन कीज ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किस श्रेणी में जीता है। ठीक है, तो हमको यदि खेल देखना है तो श्रेणी भी देखना है। ठीक है, विजेता कौन रहा है, कहाँ आयोजन हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये ISP का 46वां जो वार्षिक सम्मेलन है ये भारत में कहाँ हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी जो है प्लेटफॉर्म किस क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। ठीक है, ये तो एक प्रकार का हो गया कार्यक्रम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका यूनेस्को संबंधित क्वेश्चन का पूछा गया था कि समिति का 20वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जो मैंने आपको डायमेंशन बताए हैं वो पर्टिकुलर पेपर को एनालिसिस करके ही बताए हैं, ऐसे हवा में नहीं बता रही हूँ कि ये डायमेंशन पढ़ लेना। आप सामने प्रूफ देख रहे हैं कि उन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए जो टॉपिक मैंने बताए हैं उन पे ज़्यादा जोर दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी के टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक से PYQ पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे कंप्लीट करना है, देन आपको अलग टॉपिक्स पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे संचार उपग्रह से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, किस रॉकेट का उपयोग किया गया या कहाँ से प्रक्षेपण किया गया, ये सब लॉन्च वगैरह किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस है भारत के किस शहर में आयोजित हुई है। उसके बाद इनके मैं आपको अलग से PYQ सॉल्व वाली सीरीज अलग लेकर आऊंगी। यहाँ सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए हैं। जब आप करंट अफेयर पढ़ो तो डायरेक्ट अथाह है करंट अफेयर। ठीक है, आपको उसमें से चुन के पढ़ना है, समझो, तो इस आप डायमेंशन में पढ़ेंगे। फिर भारत की पहली महिला जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज कौन बनी है वो पूछा है। बताया भी है मैंने कि भारत के पहले से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, फिर ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन हो गया। फिर इसका ये जो खेल से संबंधित है उसका क्वेश्चन से संबंधित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं अलग अलग। ठीक है, शिखर सम्मेलन इसमें कहाँ हुआ है, चिकित्सा पर सेकंड WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन। फिर नेक्स्ट है आपका 19वीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता किसने करी। फिर है आपका राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी। इस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग पूछे। उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट कब आयोजित किया गया। एक्सरसाइज से पूछे, सैन्य मिलिट्री वाले जो बताया मैंने सैन्य अभ्यास, उसमें है आपका एक्सरसाइज गणों अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट है नौसेना दिवस के अतिथि कौन रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन की स्थिति को आयोजित किया गया सिंचाई क्षेत्र में, तो ये पहला सम्मेलन था इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, UAE में तो ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, AI मिशन के डायरेक्टर कौन थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन जो ओपन खिताब है वो किस श्रेणी में जीता है। तो ये अलग अलग आपको, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन उपग्रह के संचार से आ गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस मंत्रालय से अटैच्ड ऑफिस है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो ये पुरस्कारों की श्रेणी में आ जाएगा। ये टोटल करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं है, जो मैंने डायमेंशन बताए हैं उनका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन छूटते हैं अभी विविध में जो आएंगे मिसलेनियस में, वो ये मैंने सिर्फ जो टॉपिक बताए हैं उनके क्वेश्चन हैं। डिटेल में मैं एक बार इनका एनालिसिस कर PYQ क्वेश्चंस के आधार पर मैं हम लोग अभी जो सीरीज स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से पढ़ने की। जैसे हिस्ट्री के यदि मैंने PYQ बताए हैं कि इस टॉपिक से आए हैं तो उनके आधार पर हम और भी डायमेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही मैं आपको करंट अफेयर की क्लास में भी आगे करवाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और प्लीज़ ये अभी मेरे यूट्यूब पे स्टार्टिंग हुई है,
तो यदि आपको ये मेरा चैनल और मेरी मेहनत यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे इसी में इस तरीके से और मेहनत करने का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जो अजलान शाह कप है उसका पदक विजेता देखेंगे कौन रहा है। फिर इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से क्वेश्चंस हैं। फिर आपका फिर से संचार उपग्रह से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आपका ये वार्षिक बैठक का सम्मेलन पूछा हुआ है। फिर ये पीपीटी प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन है। फिर इस तरीके से आपके और भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है। ये महिला वर्ल्ड कप का फॉर्मेट ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अब इसके अलावा मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ कि करंट अफेयर के कौन से टॉपिक पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। इनकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। अब हम टॉपिक देख लेंगे कि करंट अफेयर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। तो इसमें आपके कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, थीम क्या है, अध्यक्षता क्या है, मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं कि इनसे लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आए हुए। खेल में कौन विजेता रहा है, किस श्रेणी में रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ श्रेणी मेंशन नहीं किया है तो आप श्रेणी भी देख लेंगे। ठीक है, कि कौन सी श्रेणी में विजेता रहे हैं। ठीक है, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस एंड टेक से, संचार उपग्रह से ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। भारत में पहले से क्वेश्चंस आए हैं कि भारत में पहला ये कौन है, इंडेक्स से क्वेश्चंस हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम यदि पीएम शामिल हुए हैं या और भी कोई मिनिस्टर शामिल हुए हैं या उद्घाटन किसी ने किया है तो वो पूछा गया है। पदाधिकारी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैठकें कोई हुई हैं, जैसे अभी हमने कृषि से संबंधित देख लिया था, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये आपके विविध से संबंधित क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि ये एक एक डायमेंशन के आपके जो आपका 1 साल का करंट अफेयर रहा है वो कंप्लीट करवाऊँ आपको इसी चैनल पे, जिसकी आपको निःशुल्क रूप से पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।